थॉर 4 में जब से ज़्यूस को दिखाया गया है तब से ही मार्वल और गॉड ऑफ वॉर फैंस थॉर का कंपैरिजन ज़्यूस के साथ अलग अलग गॉड ऑफ वॉर के कैरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं, जिनमें ज़्यूस के सन क्रेटोस का नाम भी शामिल हो गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर थॉर, ज़्यूस और क्रेटोस में से कौन ज्यादा पावरफुल है? सबसे पहले थॉर की बात करें तो किसी एक प्लेनेट्स को लिफ्ट तक कर सकता है, साथ ही अपने म्योनलिर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन से लाइटनिंग ब्लास्ट भी करता है। क्योंकि थॉर एक गॉड है, इसीलिए उसके पास एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने में भी सक्षम है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग म्योनलिर के थ्रू थॉर डायमेंशंस में पोर्टल ओपन कर सकता है और इसी के साथ वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। वो इसकी मदद से मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकता है और यही म्योनलिर उसे उसकी पावर कंट्रोल करते हुए अपनी अपीयरेंस चेंज करने में भी मदद करता है। अब अगर उसकी सबसे खतरनाक पावर्स की बात करें तो उस पावर का नाम है गॉड ब्लास्ट, जिसकी मदद से उसने गैलेक्टस और कई सेलेस्टियल बींग्स को हराया था। हालांकि इससे उसकी पावर्स की लिमिट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो एमसीयू और ना ही कॉमिक्स में हमें थॉर की पावर्स की लिमिट के बारे में बताया गया है और यही चीज उसे किसी भी कैरेक्टर के सामने टफेस्ट ओपोनेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अब ज़्यूस की पावर को देखे तो ज़्यूस को किंग ऑफ ऑल गॉड्स माना जाता है, जो कि ओलंपस का सबसे पावरफुल गॉड है। साथ ही ओलंपस का रूलर भी है, जिसने अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ के बलबूते पर लगभग सभी टाइटन्स को हराया है। साथ ही इसने क्रेटोस जैसे पावरफुल गॉड को भी अपने एक पंच से हवा में उछाल दिया था। ज़्यूस ने अपनी स्ट्रेंथ के बल पर अपनी ग्रैंडमदर तक के हाथ को काट डाला था। अब बात ज़्यूस की ड्यूरेबिलिटी की करे तो जब क्रेटोस ने एक फाइट के दौरान ब्लेड ऑफ ओलंपस ज़्यूस के आर पार कर दिया था, तब इसके बावजूद भी ज़्यूस लगातार फाइट करता रहा, जबकि ब्लेड ऑफ ओलंपस को गॉड ऑफ किलिंग वेपन माना जाता है। ज़्यूस की मेन पावर और एबिलिटी पर नजर डाले तो सुपर स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन और हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी पावर पोजेस करता है। साथ ही ज़्यूस के पास लाइटनिंग के स्पीड से ट्रेवल करते हुए उड़ने की क्षमता भी है, जिनकी मदद से वो पावरफुल बींग से न सिर्फ लड़ने बल्कि उन्हें हराने तक की क्षमता रखता है। खैर, ये तो ज़्यूस की कॉमन पावर्स थी जो आपको बहुत से दूसरे गॉड्स में भी देखने को मिल सकता है, पर एक पावर जो ज़्यूस को सभी से अलग और पावरफुल बनाती थी वो है सोल मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी से सोल को बाहर निकाल कर लड़ भी सकता है। बात क्रेटोस की पावर्स की करे तो क्रेटोस एक गेमिंग कैरेक्टर है जिसे अपनी ज्यादातर पावर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और वेपन की मदद से मिलती है। अब क्योंकि क्रेटोस एक डेमीगॉड है, इसीलिए उसके पास इतना ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ है कि उसकी मदद से उसने गेम्स वाले हरक्यूलिस तक को मार डाला था, जिसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जाता है। क्रेटोस ने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के दम पर 11 लाख टन वेट्स रखने वाले वर्ल्ड ब्रिज तक को भी पुश कर दिया था, जिसके बाद एटलस द टाइटन ने भी क्रेटोस की स्ट्रेंथ की तारीफ की थी। वैसे तो गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर क्रेटोस की फुल स्पीड को नहीं दिखाया गया है, पर अगर गॉड ऑफ वॉर के क्रिएटर्स की माने तो क्रेटोस के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो पूरे वर्ल्ड तक को लिफ्ट कर सकता है। अब बात अगर क्रेटोस के ड्यूरेबिलिटी की करे तो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसने हरक्यूलिस और ज़्यूस जैसे गॉड के पंचेस तक को झेल लिया था। क्रेटोस की स्पीड ज़्यूस जितनी ही है, यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइटनिंग से ट्रैवल कर सकता है। क्रेटोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, इमॉर्टलिटी, टाइम ट्रैवल जैसी बहुत सी पावर्स है। हालांकि इनके अलावा क्रेटोस की सबसे खतरनाक पावर है पावर एब्जॉर्प्शन, जिसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके डबल पावर के साथ उस पर अटैक कर सकता है, जो उसे गेम्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनाता है, जिसने अपनी पावर के बल पर ओलंपियन गॉड ज़्यूस को भी मार डाला था। इन तीनों गॉड्स के बारे में जान लेने के बाद अब सवाल ये आता है कि आखिर इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जब थॉर, ज़्यूस और क्रेटोस एक साथ फाइट करेंगे तब ये फाइट्स गॉड्स की अब तक की सबसे पावरफुल फाइट्स बन जाएगी, जो कि काफी लंबी चलेगी। वैसे इस फाइट में शुरुआत से ही थॉर एडवांटेज में रहेगा। हालांकि अगर ज़्यूस और क्रेटोस आपस में टाई अप कर लेते हैं तब वो थॉर को टक्कर दे सकता है, पर इसके बावजूद भी थॉर को हरा पाना इन दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला। खैर, ज़्यूस और क्रेटोस अपनी आपसी लड़ाई के चलते टाई अप नहीं करेंगे, जिसका बेनिफिट थॉर को मिल सकता है, क्योंकि क्रेटोस और ज़्यूस की फाइट के दौरान थॉर चुप रहेगा। और जैसा कि आप जानते ही है कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 2 में ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से ज़्यूस को मार चुका है, इसीलिए ज़्यूस और क्रेटोस की फाइट में जीत क्रेटोस की ही होगी। अब भले ही क्रेटोस गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस से जीत जाए, पर जब बात थॉर की आती है तब उसके लिए थॉर को हरा पाना ज़्यूस जितना आसान नहीं होगा, फिर चाहे वो गॉड किलिंग वेपन ब्लेड ऑफ ओलंपस ही क्यों ना कैरी करता हो। जहाँ तक इस वेपन और बाकी सभी वेपन्स की बात हो तो क्रेटोस के वेपन्स गॉड ऑफ वॉर के गॉड्स पर तो
काम करता है, पर जब बात मार्वल के थॉर की आती है तब उस पर इन वेपन्स का खास असर नहीं होता, क्योंकि थॉर के फीट्स गॉड ऑफ वॉर के सभी गॉड्स के फीट से ज्यादा बेहतर है। साथ ही वो गॉड ऑफ वॉर के सभी गॉड से काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्रेटोस को उसकी ज्यादातर पावर्स अलग अलग वेपन से मिलती है, जबकि थॉर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पावर्स क्रेटोस वेपन से गेन करता है वो थॉर के पास पहले से ही मौजूद है, जिसके चलते क्रेटोस किसी भी कंडीशन में मार्वल वाले वर्जन थॉर को नहीं हरा सकता। तो इस फाइट का विनर हमारा एमसीयू वाला थॉर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके मुताबिक अगर इन तीनों में फाइट हो जाए तो इनमें विनर कौन होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।